आज़ादी के बाद से अभी तक रोडवे बस अड्डा या रोडवे बसें नहीं चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल चलिए यही चल रहा है तब कि रोडवे बस अड्डे की बात हो रही है। बहुत जल्दी मंत्री से मुलाकात करना है, माननीय लखनऊ जाके। और ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम जिनकी दुकान है वो विरोध नहीं कर रहे, व्यापार मंडल विरोध कर रहा है, जबकि उन्होंने रोड पे पीडब्ल्यूडी की जमीन पे कब्जा कर रखा है, लेकिन हमने उनको छेड़ा नहीं है। मेरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि माननीय योगी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व की सरकार में लहरपुर वासियों को ये सौगात मिलेगी। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्रवासियों को हम हॉस्पिटल भी दिलाएंगे, मेला अस्पताल, और रोडवे बस अड्डे की भी व्यवस्था सुविधा दिलाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो काम पता हुआ है, सीओ साहब अभी आ रहे हैं 2 दिन पहले कार्यक्रम में, उनसे भी मुलाकात हुई तो पूछे रखा हुआ है। उन्होंने डिप्टी सीएम ने टाइम दिया मिलने का 1 सप्ताह के बाद। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लहरपुर में जब से हम आए तब से हमने जल निकासी की बहुत समस्याओं को दूर कर दिया है। क्योंकि नाला बनेगा, कहीं पे कोई निर्माण होता है तो लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। यही आशा है कि बहुत जल्दी जो है क्षेत्र के लोगों को बस अड्डा भी मिलेगा और स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के लिए, महिलाओं की जो भी दिक्कतें रहती बीमारियों की, उन सबके लिए बहुत जल्दी लहरपुर में। कुछ लोग रोड़ा लगा रहे हैं, नगर का विकास नहीं चाहते हैं कि हमारे कस्बे का विकास हो, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है, शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, बराबर निरंतर रूप से कार्य चल रहा है। विपक्षी जो है विरोध कर रहे हैं, उनका काम ही विरोध करना। विपक्षियों के विरोध करने से भी हमारे हौसले बढ़ते हैं, हम निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर की नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद जी के आवास पर है और हमारे साथ हाजी जावेद अहमद जी मौजूद हैं। इनसे हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने बीते कुछ माह पहले लहरपुर में रोडवेज बस स्टैंड बनवाने को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा था। उसके कुछ दिनों बाद लहरपुर में महिला चिकित्सालय बनवाने की भी मांग की। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में हाजी जावेद अहमद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते कुछ माह पहले आपने उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री जो डॉक्टर दयाशंकर सिंह हैं, उन्हें एक रोडवेज बस स्टैंड बनवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। अब तक के उसमें क्या कुछ हुआ है? माननीय मंत्री से हमारी भेंट हुई थी, बहुत अच्छी भेंट हुई हमारी। और नगर में चूँकि आज़ादी के बाद से अभी तक रोडवे बस अड्डा या रोडवे बसें नहीं चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनसे भेंट करके हमने उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे लहरपुर में एक बस स्टॉप बनाने की, रोडवे बस स्टॉप बनाने की मांग भी रखी, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया और अपने उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कार्य भी प्रगति पर है। माननीय एसडीएम महोदया लहरपुर से हमारी इस संबंध में वार्ता भी हो चुकी है। बात यहाँ तक आ गई है कि वो ज़मीन तलाश की जा रही है बस अड्डे के लिए, और तहसील विभाग जो है माननीय एसडीएम महोदया वगैरह से हमारी जब भेंट हुई तो उन्होंने इस बारे में बताया कि ज़मीन का चयन किया जा रहा है और उम्मीद है बहुत ही जल्दी ज़मीन का चयन करने के बाद माननीय मंत्री से बहुत जल्दी भेंट करेंगे। 1 सप्ताह बाद उन्होंने समय दिया हमको मिलने का, बहुत जल्दी हम मिलने का प्रयास करेंगे उनसे। मिल करके लहरपुर के बस अड्डे की बात को आगे बढ़ाएंगे और हमें उम्मीद है नगरवासियों के आशीर्वाद से इसी अपने कार्यकाल में बहुत ही जल्दी नगर को जो है बस अड्डे की सौगात दी जाएगी। ऐसी उम्मीद है हमें, बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपने महिला चिकित्सालय की भी मांग की है। यहाँ पर जो ज़िला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने मौके का निरीक्षण भी किया है। क्या कुछ प्रक्रिया शुरू हो पाई है अभी तक, उसकी क्या बातचीत हुई है? मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं बहुत जिला सीतापुर पिछड़ा क्षेत्र है और ख़ास करके हमारा नगर लहरपुर जो है, नगर विधानसभा हमारी लहरपुर कस्बा हमारा बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और की बहुत ज़रूरत है। चूँकि रोडवेज अड्डे की मांग हमने की है, उसकी बात चल रही है, उम्मीद है बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने ये उठाई है हमारे क्षेत्र के लिए कि यहाँ पे जो अस्पताल की बात करें, यहाँ पे हमारे नगर के अंदर पुराना
CSC हॉस्पिटल था जिसकी काफ़ी ज़मीन, लगभग 10 बीघा ज़मीन है यहाँ पे नगर के अंदर, वो बंद पड़ी थी, उस पर लोग नाजायज़ कब्जा कर रहे थे। नया CSC चूँकि बन चुका है यहाँ पे, पुराना बंद पड़ा था, तो हमने उस ज़मीन को लेकर के CMO सीतापुर से भेंट की और उनको बताया, इस बारे में अवगत कराया। उनसे वो आए भी यहाँ पे, विजिट किया उन्होंने और देखा, और प्रयास भी हम भी कर रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी CM जो है, स्वास्थ्य मंत्री ये भी है, वो विभाग देख रहे हैं, उनसे मेरी इस संबंध में बात हो चुकी है। अब चूँकि फॉर्मेलिटी है जिले से होनी है, तो जिले से जो भी कार्रवाई करनी है वो माननीय CMO सर जो हैं वो कर चुके हैं। हम माननीय इसी सप्ताह में, चूँकि हमें लखनऊ जाना भी है, माननीय मंत्री से भेंट करेंगे और उनसे भेंट होने के बाद हम पूरा प्रयास हमारा है कि इसी अपने कार्यकाल में और इसी माननीय मोदी योगी जी की सरकार में हम यहाँ पे महिला अस्पताल की हमने डिमांड की थी। हम चाहते थे कि हम महिला अस्पताल बन जाए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ आसानी हो और क्षेत्र को, लोगों को राहत मिलेगी। और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हो जाएगा। लखनऊ से एक टीम आई थी यहाँ निरीक्षण करने के लिए, इस बिल्डिंग को देखने के लिए, तो वो भी अपना सर्वे कर गए हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी है। CMO साहब ने भी अपनी रिपोर्ट लगा दी है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिल करके, डिप्टी CM जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी मोहर लगनी है। हमने प्रभारी मंत्री जी से भी मेरी वार्ता हुई है, बात चल रही मेरे लोग बात कर रहे हैं उनसे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे ज़िले के माननीय राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी आश्वासन दिया है माननीय मंत्री जी से मिल करके, लहरपुर के CSC जो महिला अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के कार्य की उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको। उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस बारे में भी जो कार्य होने हो, कार्य प्रगति पर है, कागजों पे काम चल रहा है, हम पैरवी भी कर रहे हैं। अब चूँकि समय लगेगा, थोड़ा समय तो लगेगा ही, पैरवी की ज़रूरत है, तो पैरवी हम कर रहे हैं, पैरवी करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम इसको मंजूर भी करवा लेंगे। और माननीय योगी जी की सरकार चाहती भी है महिलाओं के लिए बहुत ध्यान रखते हो, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो हमें उम्मीद है कि माननीय योगी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी जो हैं, सब लोग जो है लहरपुर में आपको सौगात देंगे बहुत ही जल्दी कि महिला अस्पताल भी बनेगा और बस अड्डे का भी कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। और सब आशा रखें, हमें भी उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। क्षेत्रवासियों को हम हॉस्पिटल भी दिलाएंगे, महिला अस्पताल, और रोड बस अड्डे की भी व्यवस्था, सुविधा दिलाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल अचानक से हमारे मन में आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले आपके लहरपुर में नाले का निर्माण हो रहा था, उसको लेकर के कुछ लोगों ने, या यूँ कहे कि किसान यूनियन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था। क्या मामला था, क्या कहेंगे? कोई मामला नहीं है, जल निकासी की समस्याएं हैं हर कस्बे में, आप देखते होंगे पूरे ज़िले में है, प्रदेश में है। और ये प्रदेश माननीय योगी सरकार चाहती है जल निकासी की समस्या खत्म हो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लहरपुर में जब से हम आए तब से हमने जल निकासी की बहुत समस्याओं को दूर कर दिया है। अब चूँकि नाला बनेगा, कहीं पे कोई निर्माण होता है तो लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, और लोगों को तकलीफ, जनता को कोई तकलीफ नहीं है। बनने के बाद वो सराहना भी करते हैं। हमने जहाँ जहाँ भी नाले लहरपुर में बनाए हैं उसकी सराहना हो रही है। आप वहाँ मौके पर जा करके पूछ सकते हैं लोगों से कि बनने के वक्त दिक्कत आई, लेकिन बनने के बाद वो सराहना करते हैं कि कार्य अच्छा हुआ है। जल समस्या की समस्याएं, जो जल समस्या की हैं वो दूर हो रही हैं, काफ़ी हद तक दूर भी की है हमने। अब कुछ लोग यहाँ पे हैं, विपक्षी हैं, व्यापार मंडल का सहारा लेकर के वो लोग विरोध कर रहे हैं नालियाँ बनाने का। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो, जिनकी दुकानें हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यापार मंडल विरोध कर रहा है, जबकि उन्होंने रोड पे PWD की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, लेकिन हमने उनको छेड़ा नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि नाला बन जाना चाहिए। नाला बन रहा है, नाला बनने के बाद जो नाला बन रहा है मेन रोड के ऊपर, जल निकासी की समस्याएं दूर हो रही। कुछ लोगों ने बना हुआ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो कह रहे हैं सराहना कर रहे हैं कार्य की, कार्य अच्छा हो रहा है, जल निकासी की समस्याएं दूर हो रही। कुछ विपक्षी हैं, विपक्षियों को तो काम ही है कि विरोध करना, और नगर के विकास में वो रोड़ा डालते हैं। हमने तो अभी 15 अगस्त में ये मंच से कहा था कि जो भी लोग हैं विपक्ष में, जो भी माननीय हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, कस्बे की या देश की, प्रदेश की राजनीति करते हैं, हमने उनसे एक मांग की थी कि आप नगर के विकास में हाथ लगाइए, नगर के विकास में साथ दीजिए, न कि नगर के विकास में रोड़ा डालिए। कुछ लोग रोड़ा लगा रहे हैं, नगर का विकास नहीं चाहते हैं कि हमारे कस्बे का विकास हो, लेकिन जनता हमारी हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है, शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, बराबर निरंतर रूप से कार्य चल रहा है। विपक्षी जो है विरोध कर रहे हैं, उनका काम ही है विरोध करना। विपक्षियों के विरोध करने से भी हमारे हौसले बढ़ते हैं, और हम निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। हमारी आपसे अक्सर आपके चैनल के माध्यम से भेंट होती है, आप नगर का मुआयना भी करते हैं, क्षेत्र का दौरा भी करते हैं, देखते होंगे कि 2 साल पहले क्या था हमारा कस्बा, 2 साल बाद आपको क्या, निरंतर आपको प्रगति पे दिखेगा कस्बा। ये
सौंदर्य दिख रहा है, सफाई में नंबर 1 आया है हमारी नगर पालिका। सफाई भी अच्छी हो रही है, रोडें बन रही, रास्ते बन रहे, विकास कर रहे हैं। आप देखिएगा, निरंतर प्रयास होता रहेगा, प्रयास कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। नाले में कोई समस्या नहीं, नाले बन रहे हैं और बनते रहेंगे। तो ये हमारे साथ लहरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे और हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद तौफीक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।